पृथ्वी से 1.5 लाख किलोमीटर दूर सुनाई दी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज। खोज से घूमा वैज्ञानिकों का दिमाग। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से हजारों मील की दूरी से आ रही अजीब सी चहचहाहट जैसी तरंगों का पता लगाया है, जिन्हें सुनने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह के वक्त पक्षियों का झुंड चहचहा रहा हो। सूर्य से आती है ओम की आवाज और सूर्य की इस आवाज को हम अपने कानों से सुन भी सकते हैं, लेकिन अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमें सूर्य के करीब जाना होगा। इतना करीब जाना होगा कि हम जलकर राख हो सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल शेखर पंथ डिकोड्स। आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष के बारे में। हमारा अंतरिक्ष न जाने कितने ही रहस्यों से घिरा हुआ है। वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष आज भी एक पहेली है जिसे सुलझाना बड़ा ही मुश्किल काम है। हजारों की संख्या में वैज्ञानिक अंतरिक्ष की खोज में जुटे हुए हैं और हर रोज कोई ना कोई नई चीज अंतरिक्ष से सामने आती रहती है। आज हम आपको इन खोजों में से ही एक खोज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने वैज्ञानिकों के दिमाग को हिला के रख दिया है। विज्ञान जगत में तहलका मच चुका है। इस खोज में वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी से लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी से चिड़ियों के चहचहाने जैसी आवाज आ रही है। अब क्या ये सच में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज है? क्या अंतरिक्ष में चिड़ियाएं रहती हैं? क्या ये आवाज चिड़ियों के चहचहाने की ही है या फिर ये आवाज किसी और चीज की है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये आवाज कहीं कोई भविष्य के खतरे की ओर तो संकेत नहीं करती है? इस आवाज के बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में जानेंगे कि ये आवाज किसकी है और ये आवाज कहां से आती है। इसके अलावा हम आपको वीडियो में आगे ये भी बताएंगे कि क्या सूर्य से निकलती है ओम की आवाज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों में चांद तारों में जाने की होड़ लगी हुई है। इसमें हमारा भारत भी पीछे नहीं है और भारत ने स्पेस की इस स्टडी में बहुत नाम कमाया है। हाल ही में भारत ने अपना मंगल मिशन भी पूरा किया है। चांद में चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अब हमारा देश भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शुमार हो चुका है जिन्होंने अंतरिक्ष की स्टडी के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, या फिर यूं कह सकते हैं इतिहास लिखा है। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से हजारों मील की दूरी पर चिरपिंग वेव्स का पता लगाया है। इनकी आवाज सुबह सुबह पक्षियों के चहचहाने जैसी होती है। इन वेव्स को कोरस वेव्स भी कहा जाता है। ये कोरस वेव्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाली कंपन के द्वारा पैदा होती हैं। ये पार्टिकल्स को इतनी ज़्यादा स्पीड दे सकती हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स के लिए बेहद घातक सिद्ध हो सकती हैं। अब हमारे मन में सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोरस वेव्स है क्या? कोरस वेव्स को विस्लर मोड कोरस वेव्स भी कहा जाता है। ये वो लहरें हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गूंजती हैं। ये सेकंड के एक छोटे से हिस्से के लिए पैदा होती हैं। पहली बार इन कोरस वेव्स को वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रेडियो ऑपरेटर्स द्वारा सुना गया था। तब वो दुश्मन के सिग्नल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों को लगता था कि ये वेव्स की आवाज पृथ्वी के पास से ही आती है, लेकिन हालिया रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि ये वेव्स पृथ्वी से 1 लाख मील की दूरी से आ रही हैं। ये दूरी पिछले अनुमान से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसने मौजूदा वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती दी है। आखिर ये कोरस वेव्स कहां पाई जाती हैं और ये बनती कैसे हैं? कोरस वेव्स को अब तक पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के चारों ओर पाया गया है। इन ग्रहों के पास अपना व्यापक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन मंगल और शुक्र जिनके पास अपना व्यापक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये वेव्स वहां पर भी पाई गई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन वेव्स का निर्माण प्लाज्मा अस्थिरता के कारण होता है। जब सूर्य से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स चुंबकीय क्षेत्र की रेखा में घूमते हैं तो आमतौर पर वो स्पाइरल मूवमेंट करते हैं, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई गड़बड़ी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कोरस वेव्स को पैदा करते हैं। नासा के मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल उपग्रह ने इन वेव्स को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बजाय सपाट हिस्से में पाया है। यह खोज बेहद अहम है क्योंकि मौजूदा सिद्धांतों का मानना यह था कि ये वेव्स वहीं पे पैदा होती हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र के कर्व होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेव्स फ्रीक्वेंसी में हुए बदलाव के कारण बन सकती हैं, बजाय इसके कि ये कर्व डिपोल के कारण पैदा हो। जैसा कि अभी हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इन वेव्स से कुछ खतरा तो नहीं हो सकता। जी हाँ, ये वेव्स अंतरिक्ष के एक नए खतरे की ओर संकेत करती है। ये कोरस वेव्स अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज्यादा रफ्तार दे सकती हैं, लगभग प्रकाश की गति तक, कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा इन कोरस वेव्स से एस्ट्रोनॉट्स की सेहत पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक सूर्य पर। आज हम जानेंगे सूर्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सूर्य को लेकर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते रहते होंगे, जैसे अगर सूर्य ना होता तो क्या होता? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है?
सूर्य का प्रकाश कितनी देर में पृथ्वी पर पहुंचता है? क्या सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ऐसे बहुत से सवाल होंगे जो आपके मन में आते रहते होंगे। चलिए हम जानते हैं सूर्य के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। सूर्य पृथ्वी में मिलने वाली सारी ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य को एक पीला तारा भी कहते हैं। सूर्य का डायमीटर 13,90,000 किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सनातन धर्म के अनुसार पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी लगभग इतनी ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हजारों वर्ष पहले हनुमान चालीसा में ये बात पहले ही लिख दी गई है। उन्होंने अपनी एक चौपाई में धरती और सूर्य के बीच की दूरी को बताया है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यौ ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे में बताई गई दूरी का हिसाब इस तरह निकाला जा सकता है। एक युग 12,000 वर्षों का होता है। एक सहस्त्र 1000 वर्षों का होता है। एक योजन 8 मील का होता है। एक मील 1.6 किलोमीटर का होता है। इसलिए एक युग, एक सहस्त्र और एक योजन को गुणा करने पर आता है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। हनुमान चालीसा को हजारों वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया था। उस समय आधुनिक यंत्र जैसे दूरबीन वगैरह नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी की जो कैलकुलेशन दी है वो लगभग सही है। सूर्य की चुंबकीय ध्रुवता हर 11 साल में बदलती है। सूर्य से निकलने वाली सौर हवा आवेशित कणों की धारा है। सूर्य की सतह पर गहरे रंग के क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें सौर ज्वाला कहा जाता है। सूर्य का जन्म लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। सूर्य अपनी आकाश गंगा के केंद्र से करीब 24,000 से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य सौर हवाएं उत्पन्न करता है और सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। असल मायने में सूरज एक तारा है जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है। आग के इस गोले में लगभग 70% हाइड्रोजन है और 26% हीलियम गैस है। सूर्य आकार में इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे सैकड़ों या फिर उससे भी ज्यादा ग्रह समा सकते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 27 गुना ज्यादा है। सूर्य केवल गैसों से बना एक पिंड है। ये पृथ्वी या अन्य ग्रहों की तरह ठोस नहीं है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी आकाश गंगा में करीब 5% तारे ऐसे हैं जो सूर्य के मुकाबले ज्यादा चमकदार हैं और बड़े हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। क्या सूर्य से आती है ओम की आवाज? क्या सूर्य की कोई अपनी आवाज है? अगर है तो कैसी है? इस सवाल पर देश भर में अगले दिन से ही चर्चा शुरू होने लगी। कारण था पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी जी द्वारा किया गया एक ट्वीट। किरण बेदी द्वारा 4 जनवरी 2020 को एक ट्वीट किया गया जिसके साथ उन्होंने एक लिंक को भी साझा किया जिसमें इस बात का दावा किया गया कि सूर्य से ओम की आवाज निकलती है। दावा यह भी है कि यह आवाज नासा ने रिकॉर्ड की है। इसके बाद अभिनेता कबीर बेदी ने भी इसे रिट्वीट किया, लेकिन इसके फर्जी होने का पता चलने के बाद उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। लेकिन साझा किए गए लिंक पर सवाल उठने लगे। इसको लेकर किरण बेदी को ट्रोल भी किया गया। अब भी कई लोग उस बात को सच मानकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते रहते हैं, लेकिन सच इससे अलग है। हम इस वीडियो में वो आवाज लेकर आए हैं जो नासा के वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड की गई है। सूर्य की आवाज सुनने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर उसे रिकॉर्ड कैसे किया गया। ये काम नासा के सोलर एंड हेलोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने किया है। इस मिशन को पूरा करने में वैज्ञानिकों को लगभग 20 साल का समय लग गया। अब सवाल यह है कि सूर्य की यह आवाज आती कहां से है। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो सूर्य की चाल में हो रहे बदलाव के कारण सौर लहरें उत्पन्न होती हैं और सूर्य में कई बार विस्फोट भी होते रहते हैं, जिसके कारण ये आवाजें निकलती हैं। खास बात यह है कि सूरज से निकलने वाली आवाज की फ्रीक्वेंसी इस तरह की है कि लोग इसे आसानी से सुन सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी लगातार निकलती रहती है, लेकिन सवाल तो यह है कि इस आवाज को सुनने के लिए सूर्य के इतने करीब जाएगा कौन। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगर आप सूर्य की सतह पर बह रहे लावे और आग की लहरों को देख सकते हो तो आप सूर्य की आवाज को भी सुन सकते हो। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने अपने आधुनिक उपकरणों और उपग्रहों की मदद से इस काम को कर दिखाया है। नासा ने खुद ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है। नासा ने इस ट्वीट को जुलाई 2018 में किया था। इसके अलावा नासा ने बताया कि सूर्य शांत नहीं है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सूर्य की आवाज को रिकॉर्ड भी किया है और सूर्य से आवाज निकलती है, ये बात सच भी है। इसके अलावा अमेरिकी सरकार द्वारा स्थापित नेशनल साइंस फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी सर्च किया गया तो वहां पर भी सूर्य की आवाज के बारे में बताया गया है, लेकिन वहां पे भी ओम का कहीं पे भी जिक्र नहीं है।
असल में सूर्य में कंपन और तरंगों द्वारा निकलने वाली इस आवाज का कोई स्पष्ट मतलब नहीं निकलता है। नासा के एक साइंटिस्ट एलेक्स यंग बताते हैं कि सूर्य से हमिंग की आवाज निकलती है। चलिए जानते हैं कि सूर्य की असली आवाज आखिर है कैसी। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात ऐसी है कि सूर्य से आवाज निकलती है और जो आवाज सूर्य से निकलती है वो काफी हद तक ओम की आवाज से मिलती जुलती है, लेकिन ये ओम की आवाज नहीं है। तो दोस्तों यहीं पे खत्म होती है हमारी आज की ये वीडियो। हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसे ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम समय समय पर ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।